पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड न्यायाधीश वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं सोसाइटीज एक्ट के संबंध में बताने जा रहा हूं। इसमें महत्वपूर्ण बातें, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसका प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अब इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ। सोसाइटी का बनाने का जो मुख्य प्रयोजन है वो किसी भी उद्देश्य को लेकर सोसाइटी बनाई जा सकती है। समाज के कल्याण के लिए ये बनाई जाती है, रजिस्टर्ड कराई जा सकती है रजिस्ट्रार के यहाँ से। और इस सोसाइटी के अंदर कम से कम 11 मेंबर स्टेट लेवल पर होते हैं, जबकि सेंट्रल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो सोसाइटी बनती है उसमें कम से कम 8 मेंबर रखे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जहां तक प्रश्न है, इसमें आधार कार्ड कौन कौन मेंबर है उनके आधार कार्ड लगेंगे आईडी प्रूफ के लिए। उसके अलावा पेन, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जहां तक नाम का प्रश्न है, कोई भी सोसाइटी यदि किसी नाम से पहले से रजिस्टर्ड है तो उस नाम से दोबारा उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको 3 नाम देने होते हैं और ये पहले एक सर्च रिपोर्ट से वेरीफाई कराना होता है कि वास्तव में उस नाम से कोई और सोसाइटी तो रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा बाई लॉज का जहां तक प्रश्न है, ये आपको बनाने होंगे और ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, इसका क्या क्या काम वो सोसाइटी करेगी, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर वो चलाई जा रही है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजुकेशन पर्पस की सोसाइटी है, कंप्यूटर वगैरह से संबंधित कोई काम करती है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, तो उसके सब डिटेल्स आपको क्या क्या काम करेंगे वो प्रस्तुत करने होते हैं। पद का जहां तक प्रश्न है, वो वोटिंग के थ्रू भी सोसाइटी में वोट करा के लिए जा सकते हैं। अगर 5 मेंबर्स हैं तो कुछ मेंबर्स के काम ज्यादा रहते हैं, कुछ के कम रहते हैं। पद, कार्य क्षेत्र में पदाधिकारियों में सबसे बड़ा पद अध्यक्ष का उस सोसाइटी में होगा, जो अध्यक्षता करेगा, संस्था की आम देखभाल वगैरह करेगा, समस्त मीटिंगों की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद उपाध्यक्ष का पद होगा, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे निर्णय लेगा। इसके अलावा प्रबंधक सचिव होगा, जो पत्राचार, मीटिंग आदि देखेगा। प्रबंधक उप सचिव होगा, जो प्रबंधक सचिव की अनुपस्थिति में सभी स्वीकृत कार्यों को करेगा। इसके अलावा कोषाध्यक्ष होगा, जो लेखा संबंधी, रुपए पैसे से संबंधित सारा हिसाब किताब रखेगा, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों को पेमेंट करेगा। आगे के और कुछ मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट फीस पे करके आप उस सोसाइटी को रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर तहसील आदि में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी और ट्रस्ट के कुछ मेन डिफरेंसेस भी होते हैं। ट्रस्ट जो होता है, जो भी नाम आप चाहें उसमें ट्रस्ट का नाम रख सकते हैं और ऐसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सोसाइटी में आपको 3 नाम देने होंगे, उनमें से कोई एक नाम अप्रूव उस रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करा लेना ज्यादा अच्छा होता है। एक ही सोसाइटी में 7 मेंबर्स अगर सोसाइटी है, जैसा मैंने अभी बताया 11 मेंबर्स तक होते हैं, 2-3 उसमें ट्रस्ट वगैरह में 2 से 3 मेंबर तक हो सकते हैं। सोसाइटी में ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई होता है आजकल, और वहां जाके भी आप ऑफलाइन करा सकते हैं। ट्रस्ट ऑफलाइन प्रोसेस है। इसके अलावा ट्रस्ट में नेशनल लेवल पे होती है। ऑफिस विजिट का जहां तक प्रश्न है, स्टेट सोसाइटी ऑनलाइन होती है और ट्रस्ट में नेशनल लेवल पर होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिर सोसाइटी का इशू कर दिया जाता है, उस नाम से वो ऑथोराइज हो जाती है और कोई भी कार्य अपना कर सकती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप उसमें सोसाइटी को चला सकते हैं। जबकि ट्रस्ट में ट्रस्ट डीडी मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती है सोसाइटी की, और ट्रस्ट में डिपार्टमेंट को कोई एनुअल रिपोर्ट आदि नहीं भेजनी होती है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सोसाइटी से संबंधित बताएं कि सोसाइटी क्या है, उसका क्या कार्य क्षेत्र है, किस अधिनियम के अंतर्गत बनती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, और कितने टाइप की सोसाइटी होती है। तो 2 तरह की सोसाइटी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बनती है, और आजकल कई सोसाइटी बनाई जाती हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट कल्याण के लिए, कोई भी समाज में उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है और जिसे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर देता है। तो इस तरह इस वीडियो में सरल भाषा में मैंने सोसाइटीज क्या है आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को
इस वीडियो को भेजें, लाइक शेयर करें। कोई कमेंट हो तो उसका मैं आपको जवाब देने का समय मिलने पर अवश्य प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।